Good morning, all the student. Happy New Year to all. आज हम चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स के बारे में सीखेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग फॉर चैप्टर नंबर 9 विच इज़ रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिंदा होते हैं, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट से लेके प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, सबकी इसके अंदर बात हो जाएगी. पहली एंड बूजो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश. तो पहली और बूजो बहुत सारे जगह पे घूमने के लिए गए थे. वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश. तो एक ट्रिप में वह लोग ऋषिकेश में गंगा नदी पे गए. दे क्लाइम्ड द माउंटेन्स ऑफ द हिमालय वेर इट वॉज वेरी कोल्ड. वह लोग हिमालय के माउंटेन्स में भी गए जहाँ पे बहुत ही ठंडी थी. दे सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स, ऑक्स, पाइन्स एंड डिओडर्स. वहाँ पे ये लोगों ने माउंटेन के ऊपर डिफरेंट पेड़ देखे जो इन्होंने अपने घर पे वहाँ पे नहीं देखे थे. सो बर्फीले माउंटेन्स पे कैसे पेड़ पाए जाते हैं? ऑक्स, पाइन्स, डिओडर्स, ऐसे डिफरेंट वहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं. डिओडर्स को गुजराती में देवदार ऐसे बोला जाता है. वेरी डिफरेंस फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन. तो अपने घर के आसपास से बहुत ही डिफरेंट तरह के ये पेड़ थे. इन येट अनदर ट्रिप, दूसरी ट्रिप में यह लोग दे ट्रैवल्ड टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट. वह राजस्थान में कैमल्स की सवारी करके, मतलब ऊंटों की सवारी करके वह हॉट डेजर्ट, गर्म डेजर्ट में गए. डेजर्ट मतलब कि ऐसी जगह कि जहाँ पे मिट्टी सूखी होती है, मतलब रेत होती है जिसके ऊपर चलना भी मुश्किल होता है. तो ऐसे डेजर्ट में वह लोग गए. दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन तो यह लोग कहे राजस्थान के डेजर्ट में एंड मूड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट. तो गर्म रेती में वह लोग घूमे. हॉट डेजर्ट, रण बोलते हैं जिसको. सो हॉट डेजर्ट में घूमे. दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप. तो वह ट्रिप से इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के कैक्टस प्लांट भी कलेक्ट किए. फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच. और लास्ट में वह लोग पुरी, मतलब एक ऐसा जगह है, सिटी का नाम है उड़ीसा स्टेट की. तो उड़ीसा स्टेट की ये सिटी है पुरी. जगन्नाथपुरी आपने शायद सुना हो. सो भगवान जगन्नाथ का वहाँ पे बहुत ही बड़ा मंदिर है. सो वहाँ पे गए. फाइनली दे वेंट ऑन ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच. और वहाँ पे समंदर किनारों पे सी बीच पर वह गए. डॉट विथ कैसोरीना ट्रीज. और वहाँ पे कैसोरीना ट्रीज को भी उन्होंने देखा. वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप्स अ थॉट स्ट्रक देम. तो पूरा घूमने के बाद उनको एक सोच हुई. ऑल दीज प्लेसेस वेर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ये सब जगह एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग डिफरेंट थी. वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट था. जैसे हिमालय माउंटेन पे गए तो बहुत ही ठंडी होगी, राजस्थान पे गए तो बहुत ही गर्मी होगी, और जब उड़ीसा के पुरी में गए तो वहाँ पे ज़्यादा ठंडी भी नहीं, ज़्यादा भी गर्मी भी नहीं. ऐसा टेम्परेचर वहाँ उनको महसूस हुआ होगा. सो ऑल दीज प्लेसेस वेर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सम वेर कोल्ड, सम वेर हॉट एंड ड्राई एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड. और कोई प्लेसेस पे बहुत ही ह्यूमिडिटी, बेज वाली जगह थी. एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड्स. और हर एक जगह पे उन्होंने लिविंग क्रिएचर, मतलब अलग अलग तरह के लिविंग क्रिएचर्स उन्होंने देखे. जैसे कि उन्होंने राजस्थान में कैमल देखे तो उनको वहाँ पे याक, सीप ऐसा देखा होगा हिमालय माउंटेन पे. They tried to think of a place on earth where they may not be living creature. They tried to think of a place on earth. उन्होंने ऐसे अर्थ के ऊपर के ऐसे प्लेस को सोचने का ट्राई किया
कि जहाँ पे देयर मे नॉट बी लिविंग क्रिएचर, जहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स ना हो। बूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम, बूजो ने अपने घर के आसपास के प्लेसेस को खोजा, उसने उसके बारे में सोचा उसने। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, ही ट्राइड द कबर्ड, उसने कबाड़ को देखा। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर, उसने सोचा कि उसके कबर्ड में तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड, पर उसने उसके कबर्ड में, उसके कबाड़ के अंदर उसने एक छोटा सा टाइनी स्पाइडर देखा। स्पाइडर आप जानते होंगे, मकड़ी के जाले जो होते हैं, मकड़ी जिसको गुजराती में आप करोड़ियो या करोड़िया करके जानते हो, तो स्पाइडर के एक छोटा सा स्पाइडर उसने कब्बड़ में देखा। आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी वो वहाँ पे छोटी छोटी चींटी, एंट, कॉकरोच, बहुत सारी चीज़ें घर में रहती है। दे ऑल आर कॉल्ड लिविंग क्रिएचर दैट डिड नॉट सीम टू एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ that did not have living creatures of some kind of the other. पहली started thinking and reading about the far away place, तो पहली ने दूर की जगह के बारे में सोचना किया। बूजो ने आसपास के उसके घर के जगह को देखा, जबकि पहली जो है started thinking and reading about far away place, दूर के स्थलों के बारे में वो सोचने लगी। She read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. तो वल्केनोस के मुख में, ओपनिंग ऑफ वल्केनोस मतलब वल्केनो के मुख में भी ऐसे टाइनी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वह भी उसने देखा। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग, ऑर्गेनिजम हमारे आसपास, वेयर दे लिव, वह कहाँ पे रहते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। So another thought that occurred to Paley and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they have visited. तो बहुत सारा सोचने के बाद another thought, Paley and Bujo ने दूसरा सोचा, वह लोग जहाँ जहाँ पे गए थे, जो जो लोकेशन पे गए थे उसके बारे में उन्होंने देखा। The desert had camels, तो डेजर्ट में क्या थे, कैमल्स थे। The desert had camels. The mountains had goats and yak, माउंटेन्स पे, कोल्ड रीजन बर्फीले माउंटेन्स पे had goats and yaks, but and पूरी had some other creatures, जबकि पूरी मतलब जब मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले, पूरी इज अ प्लेस विच इज नियर द सी कोस्ट, समुद्र किनारे पे आया हुआ एक जगह है पूरी। सो पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स लाइक क्रैब्स ऑन द बीच, बीच के ऊपर क्या थे, क्रैब्स, एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, और पूरी के समंदर किनारे पे सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, फिशरमैन अलग अलग तरह की फिश को पकड़ रहा था। एंड देन देयर डिड सीम टू बी द सम क्रिएचर्स लाइक एंट दैट वर प्रेजेंट इन ऑल द डिफरेंट लोकेशन, और उसने देखा ये अलग अलग सब जगह पे इसने एंट मतलब चींटियों को भी देखा। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दिस रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। The kinds of plants found in each of these regions, जितने भी रीजन्स पे जितने भी प्लांट थे, they were so different from the plants, वह प्लांट से अलग तरह के ही थे दूसरे रीजन से। मतलब कि डेजर्ट के अंदर जो प्लांट थे ऐसे माउंटेन रीजन में नहीं थे, और माउंटेन रीजन में थे ऐसे प्लांट वो सी कोस्ट मतलब समंदर किनारे पे नहीं थे। What about the surrounding in these different regions? Were the same? क्या सब हमारे सराउंडिंग जो होता है सब सेम होता है? नो। सो लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट। तो चलो हम फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। हियर इज एक्टिविटी 1, तो लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। तो वहाँ पे होने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट के बारे में हमको एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। So list things, animals and plants found in the other regions that are also shown in the table. टेबल में दर्शाया गया ऐसे आपको, here is the table। तो फर्स्ट बॉक्स में आपको लिखना है इन द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट के बारे में हमको लिखना है। सेकंड बॉक्स के अंदर हमको ऑन माउंटेन, तो माउंटेन के ऊपर रहने वाले एनिमल्स, 2 to 3 एनिमल्स, 2 से 3 प्लांट्स या तो अदर ऑब्जेक्ट के बारे में हमको लिखना है।
एज इट इज इन द डेजर्ट, डेजर्ट के एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट के बारे में हमको लिखना है। एज इट इज इन द सी, समंदर के अंदर रहने वाले एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट के बारे में हमको लिखना है। एंड लास्ट वन बॉक्स इज एनी अदर, अगर ऐसी कोई अलग जगह है प्लेन जैसा हमारा इलाका है, सो एनी अदर में हम लोग आ जाएंगे। देखो हम फॉरेस्ट में नहीं रहते, हम माउंटेन्स पे भी नहीं रहते, हम डेजर्ट पे भी नहीं रहते, हम सी में भी, समंदर में भी नहीं रहते। सो एनी अदर में हम क्या लिख सकते हैं? प्लेन, एक समतल जगह पे, प्लेन जगह पे, जैसे कि यहाँ पे मिलने वाले एनिमल लाइक काऊ, बफेलो, गॉट, डॉग सब लिख सकते हैं। और प्लांट में नीम ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री, बनियान ट्री, ये सब लिख सकते हैं हम। तो ये बॉक्स आपको जितना आ पाए वो आप लिखना, बाकी का मैं टुमारो आपको ये बॉक्स पूरा अच्छे से लिखाऊंगा मैं। तो आप तब तक सोच के रखना भी फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं, माउंटेन्स में कौन से एनिमल प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट में कौन से एनिमल प्लांट्स होते हैं और सी में कैसे एनिमल प्लांट्स होते हैं, वो सब आप अपनी तैयारी रखना। टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट दिस होल टेबल। तो आज हम यहाँ तक साइंस में सीखेंगे। तो इसकी एक्टिविटी आपको करनी है इन द फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट और सी, वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल, प्लांट्स, उसके बारे में आपको बॉक्स बनाना है। ओके, इसके बॉक्स के बारे में, टेबल के बारे में फर्दर डिस्कशन हम टुमारो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।